हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। लॉकडाउन में कुछ राहत मिली है ना। तो घर से नहीं निकलना, अभी सेफ रहना है। अब तो खुद को बचाना होगा क्योंकि मार्केट खुल गई है। थोड़ा सा जून जुलाई में अपने आप को थोड़ा ज्यादा सेफ रखिएगा। थोड़े टाइम के लिए वीडियो नहीं आ पाई थी, हमारी क्लास नहीं लग पाई थी, कुछ पारिवारिक समस्याएं थी जिनकी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। आज से हमारी क्लासेस रेगुलर शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे चैनल का नाम जो है, जो आरजे एग्जाम क्रैकर्स था, वो चेंज हो गया है। अब वो नाम कैरियर 247 हो गया है। तो आप लोग बिल्कुल इस बात से निश्चिंत रहें कि पहले हम और चैनल से पढ़ते थे, अब हम और चैनल से पढ़ते हैं। तो वही चैनल है, वही क्लासेस हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने आपसे एक वादा किया था कि सारे सब्जेक्ट की क्लास मिलेंगी। तो आपको भी पॉलिटी की क्लास मिली होंगी, 2 क्लासेस। विनय सर हैं, दिल्ली के अच्छे फैकल्टी हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन भी हो गया है उनका, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए, क्योंकि जो सिलेक्टेड बंदा होता है वो कुछ ना कुछ नया देके जाता है और चीजें अच्छी देके जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि कैसे चीजें होती है। इसके बाद हमारी जो हिस्ट्री की क्लास है, हिस्ट्री की क्लास आज शाम तक ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। आज से डेली मैथ की क्लास तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ एक क्लास जीएस की मिलेगी आपको, फिर या फिर साइंस भी आ सकता है उसके साथ। इंग्लिश की क्लास की भी कोशिश कर रहे हैं हम कि इंग्लिश की क्लास जल्दी से जल्दी आपकी लगाई जाए। तो जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, वो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, उसमें हमने बहुत सारी चीजें की हैं, ठीक है। अब जो चीज हमने उसमें की है उनको वहीं रोक देते हैं, और जो सिंप्लीफिकेशन हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, सरलीकरण, बची हुई सारी चीजें हम उसमें कवर करवा देंगे, ठीक है। और आज से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, ठीक है। उसमें हम बेसिक करवाएंगे उसका, पहले आपको पूरा ग्राफ समझाएंगे कि होता कैसे कैसे है। फिर हम उसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे जो हम करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे टॉपिक का आज का नाम होगा वो अर्थमेटिक मैथ होगा, ठीक है। अर्थमेटिक और एडवांस हम दोनों ही पढ़ेंगे, इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि सर हमें एडवांस मिलेगा कि अर्थमेटिक मिलेगा। तो इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ करवाई जाएंगे, ठीक है। जल्दी ही आप लोगों की रीजनिंग की क्लास भी हम शुरू करवाने वाले हैं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा किसी भी चीजों को लेकर, क्योंकि छुट्टियों के टाइम में हम सोचते हैं कि अभी तो क्लासेस ही नहीं चालू हो रही हैं, अभी वैकेंसी नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो वैकेंसी तुरंत आएगी यूपी में, आपकी लेखपाल वाली, यूपीएसआई वाली। तो प्रिपेयर रहिए, चीजें कभी भी हो सकती हैं। अभी अभी न्यूज पे एक बात चल रही थी कि 1 जुलाई से दिल्ली में स्कूल खोले जा सकते हैं। भैया आप मुझे एक बात बताओ, जब 1 जुलाई से सीबीएसई के पेपर हैं, एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो उससे पहले ट्यूशन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जल्दी ही आपकी क्लासेस वगैरह जो ऑफलाइन है वो शुरू हो जाएंगी, स्कूल कॉलेजेस शुरू हो जाएंगे। तो जो आपका डिस्टरबेंस हुआ है पढ़ाई को लेके, उसको अपना थोड़ा सा कवर करिए, क्योंकि कुछ टाइम पढ़ने के बाद फिर पढ़ने का थोड़ा सा कम माहौल बन पाता है। तो उस माहौल को लाइए थोड़ा थोड़ा ढाल के अपने साथ, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, मतलब ऐसा है कि चाहे जीरो हो चाहे हीरो हो, सबको समझ में आएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से पढ़े हुए होते हैं और उनको लगता है कि ये चीज तो कैसे चल रही है। तो मैं उनके लिए एक बात बता दूं कि सिर्फ थोड़ा टाइम वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमने आज तक पढ़ा क्या था, हमने आज तक सीखा क्या था। तो दूसरी बात, सारे सब्जेक्ट की क्लास शुरू हो जाएंगी। सारे सब्जेक्ट का मतलब समझ रहे हैं आप कि किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। बहुत से लोग आपने देखा होगा कहते थे कि हम आपको फ्री पढ़ाएंगे, लेकिन 10-5 क्लास डालते हैं, फिर आपसे बोलने लगते हैं कि नहीं, हम तो पेड वहां चल रही है, यहाँ हम थोड़ा थोड़ा करवाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, जो पढ़ाया जाएगा वो पूरा होगा।
ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, मैं आज फिर एक बार दोहरा देता हूँ। ये उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जो क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं फाइनेंशियल कंडीशन के कारण, जिन पे पैसे नहीं होते हैं। फोन है लेकिन पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, सुविधाएं नहीं है, आने जाने की सुविधाएं नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम लाभ हानि कहते हैं। दूसरी बात, प्रॉफिट एंड लॉस में हमें सबसे पहले तो हमें ये चीज सीखना होगा कि जहां हमें लाभ होता है वहां हमें हानि भी होती है। ठीक है, तो इस चीज से बिल्कुल भी नहीं डरना है कि लाभ अलग कर हानि अलग, कंफ्यूज हो जाओ फिर डिस्काउंट लगाओ, वो चीजें बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस में नहीं आनी चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, लाभ और हमारी हानि। इसी के साथ हम पढ़ते हैं एक टॉपिक होता है हमारा जिसको हम कहते हैं डिस्काउंट, और वो होता है हमारा छूट, बट्टा। ठीक है, जो लाभ हानि टॉपिक है मैं आपको बता दूं, लाभ हानि टॉपिक जो है वो 3 चीजों पे बेस होता है हमारा। मैं आपको बता दूं, सिंपल बता देता हूं, चीजों को अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जो लाभ हानि टॉपिक होता है वो हमारा 3 चीजों पर बेस होता है। सबसे पहला होता है हमारा सीपी, जिसको हम बोलते हैं आपका कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिसको हम कहेंगे आपका क्रय मूल्य। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है हमारा वो होता है आपका एसपी, जिसको आप बोलते हो सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। और तीसरा होता है हमारा एमआरपी, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बाजार मूल्य, या फिर हम बोल सकते हैं अधिकतम मूल्य। ठीक है, तो हमने अभी क्या सीखा? हमने सीखा कि लाभ हानि जो होता है हमारा वो 3 चीजों पे बेस होता है। पहला आपका होता है सीपी, दूसरा होता है एसपी, और तीसरा होता है एमआरपी। सीपी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो एक सीधी आवाज में इसको समझते हैं, सीधी भाषा में जिस मूल्य पे कोई भी वस्तु खरीदी जाती है उसको हम उस वस्तु का कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, दूसरी बात, फिर हम बात करते हैं एसपी की, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पे जब वस्तु खरीदी जाती है तो क्रय मूल्य। जब वस्तु हम खरीदेंगे तो वस्तु किसी ने बेची होगी। भाई जब हमने किसी से वस्तु खरीदी, हमने तो वो परचेज की, लेकिन अगले बंदे ने क्या किया, उसको सेल किया। तो जो हमारा एसपी होता है वो विक्रय मूल्य होता है, यानी कि जब कोई बंदा हमें कोई चीज बेचता है, यानी फिर हम कोई चीज किसी को बेचते हैं तो वो जो है उसका सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये तो आप सब लोग जानते होंगे। भाई आप बहुत मार्केट जाते होंगे, आप लोग कपड़े भी खरीदते हैं, घर के आइटम्स भी खरीदते हैं, बहुत सारी चीजें मार्केट में होती हैं जिन चीजों को आप खरीदते हैं। आपने देखा होगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, उस प्रोडक्ट पे एक प्राइस चला होता है जिसपे लिखा होता है एमआरपी इसका इतना है। ठीक है, तो उस जो प्राइस उस पे डला होता है उसी को हम कहते हैं एमआरपी। अब आते हैं हम यहाँ क्रय मूल्य की बात करते हैं, सीपी की। आपको एक बात याद रखनी है, हम जो पढ़ रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे कि एक तो होता है लाभ, एक होता है हानि। हम 2 ही चीजें तो पढ़ रहे थे, एक होता है लाभ, एक होता है हानि, और तीसरा जो मैंने आपको साइड में बताया था वो बताया था मैंने आपको डिस्काउंट। तो भैया ये कहां से आ गए? सीपी, एसपी, एमआरपी, इनसे कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा। तो वो कनेक्शन हमें जानना है कि वो कनेक्शन क्या है। अब कनेक्शन जानने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये चीज सीखनी है। भाई ये लिखा था सीपी, तो आपको एक बात याद रखनी है। भाई मुझे एक बात बताओ, मैंने 10 रुपए की कोई पेन खरीदा और मैंने इसको 15 रुपए का सेल कर दिया। ये मार्कर है मेरे हाथ में, मैंने इसको 10 रुपए का खरीदा और मैंने इसको 15 रुपए का सेल कर दिया। तो मुझे इस पे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो जो 5 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ इस मार्कर पे, वो प्रॉफिट मुझे तभी तो हुआ जब मैंने इसको 10 रुपए का खरीदा था। जब मैंने इसको 10 रुपए का खरीदा था, अगर ना ही मैं इसको खरीदता और ना ही मुझे प्रॉफिट होता। ऐसे ही दूसरी बात, मैंने इसको 10 रुपए का खरीदा, इसकी मार्केट वैल्यू खत्म हो गई और ये 5 रुपए का सेल हुआ।
अब इसकी वैल्यू क्या है, 10 रुपए का खरीदने के बाद 5 रुपए का बेचा, तो अब की बार हमें क्या हुआ, अब की बार हमें लॉस हुआ, और वो लॉस कितने रुपए का हुआ, वो भी 5 रुपए का हुआ। तो कहने का मतलब इतना सा है, जब हमने मार्कर खरीदा तभी तो हमें लॉस हुआ, ना तो हम इसको खरीदते ना हमें लॉस होता ना हमें प्रॉफिट होता। तो हमें क्या सीखना है, दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है हमारा प्रॉफिट और एक होता है हमारा लॉस। जहां भी प्रॉफिट और लॉस की बात होगी, जो सवाल कैलकुलेट होगा वो किस पे होगा, सीपी पे होगा। यानी कि जहां लाभ होगा वहां हानि होगी, वहां सीपी होगा, और सीपी से ही लाभ निकलता है, सीपी से ही हानि निकलती है। दूसरा वर्ड बड़ा अच्छा है, एसपी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब मुझे एक बात बताओ, आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, आपको मैं देसी भाषा में समझाता हूँ, बिल्कुल तो गांव वाली भाषा होती है कि भाई तुम हमारा ये भैंस बिकवा दो, ये कटरा बिकवा दो, या फिर ये ट्रैक्टर सेल करवा दो, हम तुम्हें इतने रुपए देंगे। बहुत से लोग तो ये चीजें नॉर्मली करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब इतना सा हुआ कि जब चीजें सेलिंग की बात आती है, आपने क्या सीखा, आपने एक चीज सीखी कि जब आपने देखा होगा कोई भी मकान सेल होता है तो कमीशन फिक्स होता है, होता है कि नहीं होता है, कि भाई तुम अगर मेरे मकान को इतने का बिकवाओगे तो मैं आपको इतने % कमीशन दूंगा, इतने प्राइस का बिकवाओगे तो मैं आपको इतने % का कमीशन दूंगा, या आप मेरे मकान को इतने रुपए का सेल करवाओगे तो मैं आपको इतने % का कमीशन दूंगा। तो नॉर्मल सी बात यह है कि भाई जहां सेलिंग की बात आएगी वहां क्या होगा, हमारा कमीशन होगा, और जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, हिंदी में आप कहते हो इसको दलाली। बड़ा बेकार सा वर्ड है दलाली, दलाली करना, है ना, लेकिन वो अपना बिजनेस है, भाई किसको क्या पसंद है। फिर हम बात करते हैं एमआरपी की, एमआरपी की बात करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, एमआरपी, आप जाते हो मार्केट में कोई भी चीज लेने, कुछ चीजें तो वो एमआरपी पे देता है, लेकिन वहां डिस्काउंट होता है, हम लोग उससे ले नहीं पाते हैं। तो आपने देखा होगा, आप जाते हो कहीं भी कोई शर्ट लेने के, भाई कितने % का भी डिस्काउंट चल रहा है, वो बोलेगा भाई 20%, 25%, 15%, 10%, अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग डिस्काउंट होता है। तो जहां भी एमआरपी की बात आएगी वहां हमें क्या मिलेगा, वहां हमें मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट भी हमारे कई टाइप के होते हैं भाई, डिस्काउंट एक तो ये होता है बाय 2 और आपका गेट 1, 2 खरीदो 1 डिस्काउंट में पाओ, है ना। या फिर दूसरा होता है बाय 4 गेट 3, ये भी एक डिस्काउंट होता है। एक टाइप का डिस्काउंट ये होता है कि बाय 2 गेट 40% डिस्काउंट, है ना, कि 2 खरीदो और 40% का साथ में पाओ। तो ये डिस्काउंट भी निकालने होते हैं हमें, इन चीजों को भी हम सीखेंगे कैसे सीखते हैं। फिर डिस्काउंट निकालने का एक तरीका होता है, जब हमारे बात होती है सक्सेसिव डिस्काउंट की, सक्सेसिव डिस्काउंट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में आपकी क्रमागत छूट, ठीक है। तो वहां जो बात होती है, वहां ये बात होती है कि x + y - xy / 100, ये फॉर्मूला आपने बहुत पढ़ा होगा किताबों में, x + y - xy / 100 बहुत सारी जगह लगता है, बहुत सारी जगह होता है, परसेंटेज में भी लगा देते हैं, इसमें भी लगा देते हैं, से में भी लगा देते हैं, बहुत सारी जगह लगाते हैं इन चीजों को। तो हम इन चीजों को भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आपको सिखाते हैं इसमें दूसरी बात, भाई इतना हमने पढ़ लिया, अब हम इसको मिटाते हैं, रफ करते हैं। इसमें जो बेस होते हैं वो 5 नाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका वही सीपी, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। दूसरा होता है हमारा एसपी, जिसको हम बोलते हैं आपका सेलिंग प्राइस। तीसरा होता है आपका एमपी, जिसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। आपका चौथा होता है इसमें आरपी, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड प्राइस, ठीक है। और एक होता है 5वां आखिरी आपका होता है ओपी, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिनल प्राइस। इसको हम हिंदी में अभी हमने पढ़ा, इसको हम कहते हैं क्रय मूल्य। अभी हमने एक पढ़ा एसपी सेलिंग प्राइस, इसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य। फिर होता है हमारा एमपी मार्केट प्राइस, जिसको हम कहते हैं अंकित मूल्य। फिर इसके बाद रिड्यूस प्राइस, इसको हम बोलते हैं आपका घटा हुआ मूल्य। और ओपी ओरिजिनल प्राइस, इसको हम बोलते हैं आपका
वास्तविक मूल्य। तो हमने इसमें क्या सीखा? हमने आपका सीपी निकालना सीखा, एसपी निकालना सीखा, एमपी निकालना सीखा, आरपी निकालना सीखा, ओपी सीखा। ये तीनों तो हमने पहले ही सीख रखे हैं। अब हमें क्या सीखना है? आरपी, रिड्यूस प्राइस। आप कोई भी चीज लेने गए, आपने बहुत सारी जगह ऐसा देखा होगा कि आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हो, आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, मान के चलो आपने टूथपेस्ट लिया, उस पे लिखा होता है 50, 52 रुपए, 53 रुपए, 67, 57। तो दुकानदार आपको डायरेक्ट बोलता है कि आप 50 रुपए दे दो, है ना भाई। किसी ने 57 उस पर डाला है तो दुकानदार बोलेगा आप 50 रुपए दे दो, है ना। कहीं डाला है 98 तो दुकानदार बोलेगा आपको 95 दे दो। तो जो जिन डिस्काउंट्स के बारे में हमें पता नहीं होता और दुकानदार जो होता है वो ग्राहक को डायरेक्ट घटा के पैसा बता देता है, उसको हम कहते हैं सीधा सीधा पैसा घट जाना, ठीक है। और वही पैसा घट के हमारा क्या बनता है? रिड्यूस प्राइस, जहां पैसा हमारा घटता है, जहां हमें डिस्काउंट की बातें होती है। फिर ओरिजिनल प्राइस, ओपी, जिसको हम वास्तविक मूल्य कहते हैं। भाई वस्तु को बनाने में एक तो चीज होती है कि ये कंपनी में डस्टर तैयार हुआ था, ये डस्टर फिर आपके थोक विक्रेता के पास गया होगा, फिर फुटकर के पास गया होगा, फिर दुकान पे आया होगा, यही होता है। तो ये डस्टर जो है, इसको बनाने में कंपनी की जो एक्चुअल लागत थी वो क्या थी? भाई यहाँ तक आते आते तो टैक्सेस लगते हैं बहुत सारे, लाने का खर्चा, कन्वेंस, ये वो सब देता है। तो लेकिन जो कंपनी एक्चुअल में इसको बना रही है, जो कंपनी इसको एक्चुअल में बना रही है, कंपनी किस प्राइस में बना रही है, हमें मेन जो बात करनी है हमें वो करनी है कि कंपनी इसको किस बेस पे बना रही है। कंपनी की बातें हमें माननी है, ठीक है। अब तो ओपी हमने सीखा, क्या बोलेंगे? ओपी होता है ओरिजिनल प्राइस, ठीक है भाई। अब हमें सीखना है कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, फिर एक चीज होती है प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, फिर एक चीज होती है कि लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। तो हम सीखेंगे प्रॉफिट जब हम निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस से माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। फिर हम जब लॉस निकालते हैं तो हम लिखते हैं कि सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस से फिर हम माइनस करते हैं क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। फिर जब हम बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट की, इसको हम कहते हैं लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जब हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं, भाई एक बात मैं आपको बताता हूं, जहां भी बात आए प्रतिशत की, तो जब हमें प्रतिशत फाइंड करना हो, चाहे वो प्रॉफिट परसेंट हो चाहे वो लॉस परसेंट हो, तो वहां हमें चीजों को इनटू 100 करना होता है, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज को 100 में निकालना ही कहलाता है प्रतिशत कहलाता है। तो हमें सबसे पहले तो प्रॉफिट होना चाहिए, कितना हुआ लाभ। प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, सीपी पे। और जब परसेंट की बात हो तो इनटू 100 कर दो, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। ऐसे ही जब हम बात करते हैं लॉस परसेंट की, इसको हम बोलते हैं हानि प्रतिशत, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम हानि प्रतिशत की बात करेंगे तो इसमें हमें लॉस पता होना चाहिए। लॉस पता है तो लॉस निकलता किस पे है? सीपी पे निकलता है। लॉस जब सीपी पे निकलेगा तो इनटू क्या होगा? 100 होगा। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी इनटू 100, यानी कि हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इसके बाद कुछ चीजें हमें जो ध्यान में रखनी होंगी, जो हमें कुछ चीजें हमें रखनी है। ये 4 फॉर्मूले पढ़ने हैं, बाकी का जो फॉर्मूला होगा वो हम सवाल के साथ आपको डिस्कस कर देंगे। फिर हमें 2 चीजें इसमें हमें एक बात और याद रखनी है। हमें ये बात याद रखनी है कि जैसे कुछ चीजें होती हैं फ्रैक्शंस, है ना। फ्रैक्शन को हम हिंदी में कहते हैं भिन्न, और इन्हीं फ्रैक्शंस के कुछ होते हैं परसेंट मान, प्रतिशत मान, परसेंट वैल्यू, है ना। तो कुछ मोस्ट है, जैसे मैं आपको बताऊं 1 से लेके 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 है, 1/12 है, 1/15 है, 1/20 है, 1/21 है। जो बहुत सारी फ्रैक्शंस हैं वो आपको यहाँ बोर्ड पे दिख रही हैं। उन फ्रैक्शंस को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जो फ्रैक्शंस आपको बोर्ड पे दिख रही हैं उन फ्रैक्शंस को आप नोट डाउन कर लीजिए।
इनको हमें याद करना है, अपनी नोटबुक में भी लिखना है, ठीक है भाई। जैसे ये 1/1 लिखा है, इसको हम 100% बोलते हैं। 1/5 लिखा है, इसको हम 20% बोलते हैं। 1/4 लिखा है बोर्ड पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 25% बोलते हैं। ऐसे ही 1/10 है, क्या बोलते हैं, 10% बोलते हैं। तो ये कुल मिला के जितनी भी फ्रैक्शंस हैं, ये सारी इंपोर्टेंट फ्रैक्शंस हैं। क्या है ये? इंपोर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जो हमें याद करनी है, ठीक है। तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, इनसे हमें बहुत जरूरी काम पड़ेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें जो हम क्वेश्चन करेंगे, इसका बेसिक तो यहाँ कंप्लीट हो गया, इसका बेसिक कंप्लीट हो गया। लाभ हानि का बेसिक यही होता है, इससे अलग बेसिक कुछ नहीं आता है लाभ हानि का। तो इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि आपका और कुछ भी आएगा, ठीक है। चाहे आप कितने ही बड़े लेवल के एग्जाम में बैठे हो, चाहे कितने ही छोटे लेवल के एग्जाम में बैठे हो, सारी चीजें बनेंगी, कुछ नहीं छूटेगा, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। गॉट इट? दूसरी बात, एक क्लास के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे। एक क्लास मतलब जितने भी टाइप हैं लाभ और हानि के, एक टाइप के सवाल हम एक क्लास में करेंगे। एक क्लास एक टाइप क्लियर, एक क्लास एक टाइप क्लियर, एक क्लास एक टाइप क्लियर। ऐसा भी हो सकता है कि एक क्लास में 2 टाइप क्लियर हो जाए, तो वो जिस दिन होंगे हम आपको बता देंगे, उस दिन से आप बिल्कुल फिक्र हो जाइए। दूसरी बात, हम आप लोगों के लिए सोच रहे थे कि एक SD यादव मैथ आता है, SD यादव, वो बहुत चल रहा है, तो हम सोच रहे थे क्यों ना उसको हम सॉल्यूशन आपको पूरा करवा दें, ठीक है। तो जिसको सॉल्यूशन पढ़ना हो वो हमें कमेंट करके बताइए कि किस किस को SD यादव का मैथ का सॉल्यूशन चाहिए, हम उसको पूरा का पूरा मैथ करवाएंगे यहीं बोर्ड पे, ठीक है। तो हमारा बेसिक कंप्लीट होता है इसका। अब हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट होगी, और क्लास आपकी अभी ही थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी। पहला टाइप बेसिक टाइप का, एक टाइप की एक क्लास पूरी मिलेगी आपको, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। तो चलिए हम कंप्लीट करते हैं आपकी बेसिक क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, पढ़िए, और क्वेश्चन वाली क्लास जिसमें हम क्वेश्चन करवाएंगे वो आपको आपके स्क्रीन पे तुरंत ही अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, लॉकडाउन से सेफ रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, है ना, और अपनी पढ़ाई को कवर करते रहिए, चीजों को छोड़िए मत। ओके, गुड बाय।